Start with the name of Allah, the most merciful and mighty. My name is Maaz and you are watching Maaz Academy of Physics. स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वेव के बारे में कि व्हाट इज़ वेव, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, हाउ इट प्रोपिगेट एंड और इसके बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि वेव के प्रॉपर्टी क्या है। इसके अलावा इसके टाइप्स के बारे में, इसके काइंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज़ वेव, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस एंड इट्स कंपोनेंट। So first of all, in everyday we different things in our surrounding, just like glass, table, chair, etc. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि टेबल है, चेयर, ब्लैक बोर्ड, टीचर, स्टूडेंट वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो हमने कभी सोचा है कि ये क्यों हमें नज़र आते हैं, मतलब हाउ वी आर एबल टू सी इट। सो द आंसर इज़ लाइट। लाइट की वजह से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। और लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट जो है वो हमारे पास वेव है। सो वेव क्या चीज़ है, व्हाट इज़ वेव? वेव हमारे पास जब हम किसी मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो इस डिस्टरबेंस जो है वो अपने साथ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसको हम वेव कहते हैं। सो wave we can also define as that a wave is a disturbance that carry energy from one place to another is called wave। जिस तरह हम इस पिक्चर में देखते हैं, इस तरह देखो या इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे वेव पैदा होते हैं और ये वेव जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, इसके अलावा हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वेव जो है वो कैरी करता है सिर्फ एनर्जी को, नॉट मैटर को। दैट्स वाई दे डू नॉट कैरी मैटर विद इट, इट जस्ट मूव मैटर एज ए गोज थ्रू इट। अच्छा, इसके बाद हम अच्छा इसके अलावा हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव होते हैं। इसको हम एक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, दूसरे को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा टाइप जो है मतलब मैकेनिकल वेव, इसके लिए हमें मतलब प्रोपिगेट के लिए, प्रोपिगेशन के लिए हमें इसके लिए क्या की ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत होती है। सो द वेव दीज वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and some wave just have medium in order to move, these are called mechanical wave। ठीक है, जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत हो इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसके अलावा अगर हम एक स्ट्रिंग लें और इसका एक एंड हमें एक फिक्स सपोर्ट के साथ, या अगर हम इसको कहें कि एक पिलर के साथ अटैच करें, और दूसरा एंड जो है वो हम इस अपने हाथ में जो है वो होल्ड करें, तो before the disturbance produced in the string, the molecules of these are the atom of these string like that। इसको इसके जो एटम होते हैं, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में होते हैं। लेकिन जब हम इसको जर्क देते हैं तो इसके जो वॉल्यूम, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इसमें डिस्टरबेंस पैदा होती है, और ये डिस्टरबेंस हम कुछ इस तरह देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा इस स्लाइड में हम पार्ट्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ वेव, द फर्स्ट वन दैट इज क्रस्ट एंड द सेकंड वन दैट इज ड्रॉप। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ड्रॉप। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। Wave in which medium move back and forth in the same direction, this type of wave is called compression और longitudinal wave। वो ये एक खास किस्म है वेव की जिसमें हमारे पास जो मीडियम होती है, इसमें जो डिस्टरबेंस पैदा होती है वो बैक एंड फोर्थ होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में आगे पीछे करते हैं। तो इस टाइप ऑफ वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव कहते हैं। अच्छा, इसके भी टू टाइप्स है। इसको हम एक टाइप या एक पार्ट को हम इसका कंप्रेशन कहते हैं, और दूसरे टाइप को हम रियरफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, तो कंप्रेशन क्या चीज़ है? कंप्रेशन वेयर द पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। और इसके बाद जो रियरफ्रैक्शन है, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से
फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्प्रिंग ले लें और स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्लोज आते हैं, तो इस टाइप को हम कंप्रेशन, इस पार्ट को हम कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम इससे फोर्स वापस हटा दें तो वो पार्ट जो स्प्रिंग के सर्कल होते हैं वो दोबारा अपनी जगह ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, तो इस पार्ट्स को हम रियर फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में भी हम कंप्रेशन और रियर फ्रिक्शन को देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वेव प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज़ है? द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट ऑन अ वेव एग्जैक्ट सेम प्लेस ऑन द नेक्स्ट वेव, या इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रस्ट और या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इस तरह देखिए, इसमें यहाँ पे दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। या अगर हम दो ट्रफ ले, इस तरह ये एक ट्रफ है और ये एक ट्रफ है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जितने वेव एक सेकंड में पास होती है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। द नंबर ऑफ साइकिल पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज एंड इट इज डिनोटेड बाय एच जेड। इसको हम एच जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके बाद द हाइयर द फ्रीक्वेंसी द मोर एनर्जी वेव। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो मोर एनर्जी कैरी करते हैं। अच्छा,